कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं कभी, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। याद रख, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। भाई भाई में क्या होता है, बाकी के लोग झगड़ा बढ़ा देते हैं। मैंने देखी ये सारी चीजें। हमारे पहचान वाले के साथ ऐसी घटना घटी। आग में घी डालते हैं, चुपचाप सुनना मत तुम। वो भड़का देते एक भाई को, तुम सुनना मत चुपचाप, बराबर सबक सिखाना उसे। दूसरा उसे जाकर कहता है, ये वही जाकर कहता है उससे, अरे तू सुनना मत। यानी क्या, उन्हें मजा चाहिए होता है। दोनों में झगड़ा हुआ तो मजा। इसलिए हमें आर्ग्यूमेंट अवॉइड करनी चाहिए और आर्ग्यू लेस एंड एग्री मोर, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और मैंने क्या कहा, आर्ग्यूमेंट क्यों होती है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग कम होती है। इसलिए मैं आपको ये धीरे धीरे सिखा रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? लिसनिंग करना चाहिए। लिसनिंग में ही आपको समझ आ जाता है कि आदमी कैसा है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने आपको लिसनिंग का महत्व बताया। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके बोलने का महत्व बताया कि बात करते समय कैसे बात करनी चाहिए बताया। क्रिटिसाइज मत कीजिए, दोष न दिखाएं, अच्छी चीजें पहले देखें। और ये चीजें बोलने से आपकी क्या कहते हैं उसे, एग्रीमेंट हो जाती है। इसलिए अवॉइड आर्ग्यूमेंट एंड क्रिएट एग्रीमेंट। और उसके लिए जरूरी है एडजस्टमेंट। ये 3 चीजें याद रखनी है। अब आपको अच्छा क्या करना चाहिए? आपको इन चीजों में सफलता प्राप्त करनी है। आपको क्या कहते हैं उसे, वातावरण निर्मित अच्छी करनी है। आपको खुद सफलता प्राप्त करनी है। तो लोगों से जुड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है अप्रिसिएशन। आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे और उतने लोग आप जोड़ेंगे, इतना याद रखना। मदर टेरेसा जी ने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। मदर टेरेसा क्या कहती है कि देयर इज मोर हंगर फॉर लव एंड एप्रिसिएशन। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। देयर इज मोर हंगर फॉर लव एंड एप्रिसिएशन देन फॉर ब्रेड। गौर कीजिए, कितना महान वाक्य है। देयर इज मोर हंगर फॉर लव एंड अप्रिसिएशन इन दिस वर्ल्ड देन ब्रेड। मतलब खाने से ज्यादा ये हंगर, हम हंगर यानी क्या कहते हैं, खाना नहीं मिलता है उसे हंगर कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, मदर टेरेसा जी ने क्या कहा है कि लोगों को प्रेम और प्रशंसा चाहिए। ब्रेड से ज्यादा प्रेम और प्रशंसा चाहिए। और प्रेम और प्रशंसा करने के लिए पैसा लगता है क्या? कोई खर्चा नहीं। ब्रेड देने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन प्रेम देने के लिए कुछ भी नहीं लगता, फिर भी हम नहीं करते। इसलिए याद रखना, अप्रिसिएशन इज सबसे महत्वपूर्ण है। अप्रिसिएशन, ये याद रखना। आप जितना लोगों को अप्रिसिएट करेंगे उतने लोग मोटिवेट होंगे आपके लिए काम करने के लिए। इसलिए अप्रिसिएट करते रहना, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपका क्या है, जब आप बड़े लीडर बनते हो, व्हाट इज अ साइन ऑफ अ लीडर? लीडर का काम खुद कुछ काम करना नहीं होता। लीडर खुद कुछ काम नहीं करते। जैसे जैसे आप बड़े बनते जाते हैं वैसे खुद काम करना कम हो जाता है और लोगों से काम करवाना बढ़ते जाता है, याद रखना। इसलिए आप जैसे ऊपर बढ़ेंगे आपको डेलीगेट करना पड़ता है वर्क। आप डेलीगेट करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। और काम करवाने से सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? एप्रिसिएशन। थोड़ा भी अच्छा किया तो आपने उनकी प्रशंसा की, तो प्रशंसा करने से उसका मनोबल बढ़ता है और वो आपको और भी अच्छा काम करके दिखाता है। वही अगर आपने उसकी गलतियां निकाली तो वो कभी भी आपके लिए अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा साहब के लिए चाहे जितना भी करो, आखिर साहब की गालियां ही खानी है तो क्या करें। ऐसा उनकी एक धारणा बन जाती है। इसलिए एक बात याद रखनी है कि एप्रिसिएशन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रशंसा कैसी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको मजेदार एग्जाम्पल देता हूं कि हम छोटी छोटी बातों में लोगों की प्रशंसा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में कर सकते हैं। हमारी पहचान में एक परिवार ऐसा है, वे बहू की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बहू नहीं आई थी घर में, बहुत प्रशंसा करते थे। और तभी उसका जन्मदिन आया, 2-4 महीनों में उसका जन्मदिन था। अब उसे क्या लगा, सुबह उठते ही सब मुझे हैप्पी बर्थडे कहेंगे सभी। इसलिए वो आराम से उठी, बाहर आई। पति बाहर दाढ़ी बना रहा था, उसने कुछ कहा नहीं। सास उठकर कुछ कर रही थी,
उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। बर्थडे होने के बावजूद थोड़ी सी नर्वस हुई वो, किसी को याद नहीं मेरा बर्थडे, नाराज हो गई बहुत। अब क्या करना चाहिए, जाने दो, उसने सोचा। नहीं याद तो नहीं याद, याद आया तो देखेंगे। फिर वो गई, जब बेसिन की तरफ गई तब बेसिन के यहाँ एक फूल लगाया हुआ था, गुलाब का एक फूल, वहां लिखा था हैप्पी बर्थडे। वो देखकर एकदम खुश हो गई, यानी कोई फूला नहीं था, सभी ने उसे सरप्राइज देने का सोचा था। फिर उसने अलमारी खोली, अंदर बड़ा सा ग्रीटिंग लिखा था, हैप्पी बर्थडे, एक फूल लगाया था। यानी वो जहां जाएगी वहां अच्छा सा गुलाब का फूल और एक ग्रीटिंग लिखा हुआ था। उसे कितनी खुशी हुई। अब इससे उन्होंने क्या किया आप बताइए, छोटी सी चीज, लेकिन वो खुशी से फूली नहीं समाई। ऐसा जब आपकी सांस आपका पति करता है तब आपको उससे जो आनंद मिलता है ना, वो एक साड़ी लाने के बाद भी नहीं मिलता, याद रखना। छोटी छोटी चीजों में मिलता है। मतलब साड़ी लाकर दो उन्हें, वो बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजें अगर की है, अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, यू विल गेट द बिग थिंग्स, याद रखना। इन रिटर्न के लिए मत कीजिए, क्योंकि अप्रिसिएशन कैसा होना चाहिए, अप्रिसिएशन सिंसियर अप्रिसिएशन होना चाहिए, खुशामद नहीं। यार हमारे यहाँ हम क्या कहते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं और धीरे से कहते हैं दूसरों को, कैसी झूठी प्रशंसा की उसकी, कैसे चढ़ा दिया उसे चने के पेड़ पे। इसे अप्रिसिएशन नहीं कहते। अप्रिसिएशन यानी दिल से जब आप उसकी प्रशंसा करते हो और वो समझ आता है, उसे भी समझ आता है। याद रखिए कि लोग क्या अच्छा करते हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए अच्छा देखने की, हर किसी में क्या अच्छा है ये उसे फाइंड आउट कीजिए और उसकी प्रशंसा करते रहिए। जो बुरा है वो अच्छा हो जाएगा, जल्द से होगा, क्योंकि एटमॉस्फियर, स्पिरिट ऑफ अप्रूवल, ये याद रखना, स्पिरिट ऑफ अप्रूवल में सारी चीजें इजी हो जाती है, कुछ भी कम नहीं पड़ता, सारी चीजें इजी हो जाती है। इसलिए आज मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई। क्या बताई? संवाद किस लिए करना होता है? संवाद ये एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक बड़ा अंग है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये याद रखना। और ये एलिमेंट हमें सबसे पहले डेवलप करना है। यानी क्या? संवाद में ही सब कुछ होता है, शब्द ही सारे काम करते हैं। इसलिए संवाद को मैंने महत्व दिया है, और संवाद करते करते अपनी रिलेशनशिप कैसे डेवलप करनी है, उसके लिए हमें कैसे सतर्क रहना है, ये मैंने बताना शुरू किया है। इसलिए पहला मुद्दा मैंने कौन सा बताया? अवॉइड क्रिटिसिज्म, ये बताया मैंने, अवॉइड क्रिटिसिज्म। दूसरा क्या कहा मैंने? अवॉइड टॉन्टिंग, टॉन्टिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। अवॉइड गॉसिपिंग, ये भी क्रिटिसाइज करने का एक पार्ट है। और फिर मैंने बताया कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करके एग्रीमेंट करने की कोशिश करें, आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलते जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने बताई, सिंसियर अप्रिसिएशन। दिस इज अ हंगर फॉर एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर अप्रिसिएशन, याद रखना, एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर अप्रिसिएशन। छोटे बच्चों को भी अप्रिसिएशन चाहिए, जरा आप उसकी प्रशंसा करें तो वो इतना खुश होता है। एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर अप्रिसिएशन, छोटे बच्चों को भी अप्रिसिएशन चाहिए, जरा आप उसकी प्रशंसा करें तो वो इतना खुश हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा मेरे पोते को ऐसा ही करता हूँ। अब मेरे पोते की मजेदार बात बताता हूँ। वो प्लेट हमेशा साफ करता है, कभी कुछ खाना नहीं छोड़ता है, जितना जरूरी है उतना ही मांगता है और वो प्लेट साफ करता है। अब जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं, प्लेट साफ की इसने। हम में से किसी की प्लेट इतनी साफ नहीं होती, उसकी होती है, उसे अच्छा लगता है हर बार, इसके लिए हर बार वैसे करने की कोशिश करता है। इस तरह उसकी हैबिट डेवलप होती है, धीरे धीरे उसकी हैबिट डेवलप होती है। वो खुद ही प्लेट उठाता है और जाकर रख देता है। पहले पहले तो वो राह ताकता था कि प्रशंसा करूंगा या नहीं, क्योंकि उसे भी वो अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसे उसकी आदत पड़ने लगी। इसलिए प्रशंसा करनी चाहिए। खाने से पहले जब वो प्रार्थना करने लगता है तब मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कि देखो, कहता हूँ कि देखो मैं भूल गया था, तुम्हें याद रखा, वेरी गुड। ऐसी प्रशंसा कर करके ही उन पर संस्कार करने चाहिए। हमें क्या लगता है, एक थप्पड़ लगाई, उठ ले लो, ऐसा काम नहीं होता। कोई भी काम ऐसे नहीं होता। छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक थप्पड़ लगा के कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए आपको लोगों की प्रशंसा करके ही आप उन्हें सुधार सकते हो। सुधारने का एक ही रास्ता है और वो प्रशंसा से होकर ही गुजरता है, याद रखना। इसलिए आज का मैंने समराइज किया रिलेशनशिप मैनेजमेंट में और क्या क्या करना चाहिए, ये मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। और ये सभी बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि करियर जब हमें करना है,
मैंने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस यानी एक तरफ से करियर करना है, दूसरी तरफ से रिलेशनशिप ठीक करनी है सभी ओर से। परिवार में परिवार का सुख पाना है हमें। सारी चीजें करने के लिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने अपनी एग्जाम्पल्स भी आपको दी कि मैंने कैसे कैसे सफलता पाई, मैंने आपको बताया। इसलिए आप भी इसमें से सफलता पाए, ऐसी हमारी इच्छा है।